नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल बाद नई कैबिनेट बनाई तो उसके कई मायने निकाले गए हैं। चुनावी तैयारी की चर्चा हुई, जातीय समीकरण साधने की भी चर्चा हुई, कैबिनेट के सभी समुदायों के समावेश की भी चर्चा की गई। लेकिन विपक्ष ने उन 4 चेहरों को लेकर सवाल उठाए जिन्हें कैबिनेट से बाहर किया गया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े मंत्रियों को हटाया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने मान लिया कि वो नॉन परफॉर्मर रही है, जबकि सरकार ने दावा किया है कि नौजवान, समावेशी और अनुभवी कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट के मंत्री शपथ ले रहे थे। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया तो रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे पूर्व मंत्री राष्ट्रपति भवन के हॉल में मौजूद थे। मोदी सरकार के ये वो चेहरे थे जिनकी तब्दीली के बाद नौजवान चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिए गए। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की जगह किरण रिजिजू को मंत्री बनाया गया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की जगह अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और रमेश पोखरियाल निशंक की जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। माना जा रहा है कि सरकार ने कैबिनेट में मौजूद उम्र दराज मंत्रियों की जगह नौजवान मंत्रियों को शामिल कर कैबिनेट में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन तक और रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को सिर्फ इसीलिए हटा दिया जाए कि उनकी उम्र ज्यादा है। बात इतनी ही नहीं थी। मोदी सरकार के पुराने मंत्रिमंडल में से बड़े चेहरों को हटाने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले विवाद से सरकार की छवि पर असर पड़ा। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की समस्याएं भी पूरी तरह दूर नहीं की जा सकी। इसी तरह कोरोना काल में सरकार की छवि और पर्यावरण मंत्रालय में सरकार के विजन के मुताबिक काम नहीं हो पाने के कारण भी मंत्रालय में बदलाव किया गया। कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ उसमें इन दोनों मंत्रालयों और मंत्रियों में कुछ कमी रही होगी, लेकिन कईयों का मानना है कि इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट से ज़्यादा पॉलिटिकल कंपल्सन जिम्मेवार रहा है। हालांकि बाकी के बड़े मंत्रालयों में बदलाव के पीछे परफॉर्मेंस में कमी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। जैसे शिक्षा मंत्रालय में बदलाव के कुछ कारण ये हैं कि स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला लेने में देरी हुई, जिसे लेकर सरकार की किरकिरी हुई। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे। कई जगह नियुक्तियां नहीं हो सकी। इसके अलावा माना जा रहा है कि निशंक का उत्तराखंड में ब्राह्मण बोर्ड कनेक्ट भी खत्म हो रहा था। शिक्षा मंत्री के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बैठे रहे और उनके शिक्षा सचिव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लेकिन उसके बाद भी उनके पास कई मौके थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। कोरोना काल में छात्रों को, अभिभावकों को एक असमंजस में डालने जैसी स्थिति रही। फैसला नहीं ले पाए कि एग्जाम कब होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, नहीं होंगे, और आखिरकार प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा इस मामले में। मोदी सरकार की नई कैबिनेट को लेकर यूपी से बिहार तक नाराजगी की भी खबर है। यूपी में निषाद पार्टी अपनी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी का दावा कर रही है। उधर बिहार में जेडीयू से एक ही मंत्री शामिल किए जाने को लेकर भी नीतीश की खामोशी बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस शर्त को लेकर नीतीश कुमार इतने गंभीर थे, आखिर 25 महीने के बाद वो उससे पलट क्यों गए? इसका जवाब ये है कि बिहार की राजनीति में अब उनकी भूमिका छोटे भाई की हो गई है और इसके पीछे जिम्मेवार हैं चिराग पासवान। कहा यह जा रहा है कि चिराग बुझाने के चक्कर में इस बार नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए। फिलहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार का बिहार में जेडीयू के अंदर की स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की खामोशी कुछ सवाल जरूर खड़े करती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.